गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा होगा। मैंने प्रकृति देखी और अच्छा पेपर है। इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। 2010 के आसपास आयोग में एक बैठक हुई थी। आरपी सिंह सर थे उस समय, परीक्षा नियंत्रक थे। तो उसमें बताया गया था कि पेपर कैसा हो, तो 10-20% बहुत आसान हो, 10-20% बहुत कठिन हो, बाकी मिडिल में हो। मुझे लगता है कि पेपर सेटर्स ने लगभग इसी फार्मूले को इसमें लागू कर दिया है। फिलहाल हम प्रस्तुत हैं जीएस फर्स्ट पेपर के सॉल्यूशंस के साथ। आइए देखते हैं। हमारा प्रयास है कि शुद्धतम हल हो, और ये प्रयास कहाँ तक सफल हुआ वो तो आप देखेंगे, जानेंगे। तो आइए एक एक सवाल सीधे बात पे आते हैं। राइट, तो शुरुआत करते हैं। पहला ये कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा कथन सही है? आजकल यही फैशन हो गया है। आजकल ये फैशन हो गया है इस तरह के सवाल पूछना। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, एकदम सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, गलत है, क्योंकि आप जानते हैं एलिजा इम्पे थे। राइट, तो निश्चित रूप से पहले का आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही, फर्स्ट का ए सही होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का क्या रंग है? वो है आपका नीला। और देखिए, थोड़ी सी आपको हम चाहेंगे कि टेक्निकली एक्सक्यूज करेंगे कि पेपर को टाइप करा करके नहीं रखा गया है, बल्कि हमने क्या किया है कि जो पेपर आया उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। तो जिस स्टूडेंट का पेपर था उसमें कई आपको मार्क दिख जाएंगे, अच्छे गलत भी दिख जाएंगे, तो उसको देखने की जरूरत है। रेड से मैं कर दे रहा हूं, आपको सब पता होता रहेगा। तो फिलहाल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से एक कौन सही सुमेलित है? अच्छा सवाल था, नया भी सवाल था ये, और वो था कि सहकारिता आंदोलन गांधी का नहीं, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर साहब का था, 1947 के आसपास था ये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक प्रोजेक्ट था ये, तो बी ऑप्शन सही है। राइट, बाकी सेवाग्राम विनोबा भावे का नहीं था, ये भी नहीं था। इन सारे कार्यक्रमों की चर्चा आपको करना क्या चाहिए? अभी तो अच्छा नहीं लगेगा ये बात, लेकिन जब हम लोग सामान्यतः डिस्कस करते हैं तो चार के चारों विकल्पों को इसीलिए डिस्कस करते हैं कि आपके आने वाले भी परीक्षा में प्रश्न सही हों, आपको देखना चाहिए। आज हम मुख्यतः सही विकल्पों पर विशेष चर्चा करेंगे कि आपको उत्सुकता भी होगी और आपको जांचना भी चाहेंगे। राइट, और प्रश्न की चर्चा के बाद हम एक बार डिस्कस भी करना चाहेंगे कि क्या मेरिट संभावित हो सकती है। फिलहाल अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? निश्चित रूप से आलू फर्रुखाबाद। क्लियर? आंकड़ा थोड़ा अंदर से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में किससे पब्लिक प्राइवेट ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य? महाराष्ट्र है, आप जानते हैं। मुंबई से पुणे 300 किलोमीटर दूर की यात्रा तय की जाएगी, और जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। 300 किलोमीटर है ये। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आपको उस कंपनी के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन हम यहाँ नहीं, यहाँ सीधे विकल्प की चर्चा कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, एकदम सही है। 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है, यह तथ्य भी सही है, और आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, आसान सा सवाल है। 1-2 भी आप जानोगे तो अच्छे ढंग से कर लोगे। इंडियन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का है, सब आप जानते हो। आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र का है, ये भी जानते हो। सिटी बैंक अमेरिका का है, आप ये भी जानते हो। सारस्वत बैंक इसका है। तो आप अगर आंसर निकालेंगे 2 से भी मिल जाएगा। इंडियन बैंक A4 है ना, और इंडियन बैंक सार्वजनिक हो जाएगा। सिटी बैंक विदेशी यानी C1 हो गया, और A4 हो गया। डी ऑप्शन सही होगा। इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे
डी ऑप्शन सही होगा। मैंने पहले भी कहा कि जो आपके धुंधले धुंधले से मार्क दिख रहे हैं उस पर ना ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स के द्वारा लगाए हुए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने तुरंत यथासंभव एग्जामिनेशन के बाद दिया और बहुत जल्दी फिर हमने आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया, वो जल्दी आपको दिखाई भी दे रही होगी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। एकदम स्टेटमेंट सही है, काफ़ी चर्चा में रहा ऑपरेशन ट्विस्ट, और इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि दीर्घकालिक निवेश को बढ़ाना। और इस हिसाब से देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की व्याख्या करता है। आंसर आपका हो जाएगा ए। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। थोड़ा सा सेटिंग में यहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सवाल को देख लेते हैं। पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? किस व्यवसाय का या बिजनेस का जो सोशल उद्देश्य की बात होती है तो वो ये होता है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एनवायरनमेंट में सुधार करें। लेकिन यहाँ जो विकल्प है उसके हिसाब से रोजगार सृजन है, ये भी एक सोशल सूचकांक पता होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर, रोजगार सृजन। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की कि निम्नलिखित में से जरवा जनजाति की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। यस, आसान क्वेश्चन। जरवा जाति अंडमान निकोबार। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित सूची को सुमेलित करिए। क्वेश्चन नंबर 12, आसान सवाल इसको भी कहेंगे। गुरमहिसानी, लौह अयस्क, ए का 3, राइट। जादूगुड़ा यूरेनियम सभी लोग जानते हैं, सी का 2। सी का 2 देखो एक ही में है तो A3। अगर जादूगुड़ा भी जानते हो तो आसान सवाल कहेंगे। सुमेलित करने वाले सवालों के साथ ये खासियत रहती है कि आप कम विकल्प भी जानते हैं तो कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मानसूनी की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? दक्षिणी पश्चिमी पवन के द्वारा होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 14 का सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित सूची को मिलाना है। अगर आप देखें तो म्यांमार का यंगून मिला दीजिए, ए का 4, एक से ही काम बन गया। इसको कहते हैं एलिमिनेशन विधि। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको वियतनाम का नहीं पता होना चाहिए या कंबोडिया का नहीं पता होना चाहिए, लाओस का नहीं पता होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपको समय भी बताना है, हो सकता है किसी सवाल पे आपको ज़्यादा टाइम लग जाए मैथ रीजनिंग में, और एक से ही अगर मिल गया कि ठीक है भाई ए का 4 एक ही जगह है तो सही ही होगा, तो आपका समय बचता है, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्विंग ये टेक्निक्स होती है कि कम तथ्यों के साथ भी आप अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकें। आइए अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। शतल अरब, इसमें भी वही हाल है, डेन्यूब को मिला लीजिए वियना से, राइट। D1 एक जगह है केवल, बाकी अन्य सारे विकल्प आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का डी आपके सामने देखिए, तुरंत आधे सेकंड में, एक सेकंड में चीजें हो जा रही हैं, है ना। ऐसे कुछ सवाल जरूर होने चाहिए कि आप जल्दी से कर ले जाए। जुलाई में भारत सरकार द्वारा प्रेरक दौर सम्मान, ये इंटरेस्टिंग है, करंट से रिलेटेड है और आपने पढ़ा भी होगा
और यह है आपका अपशिष्ट प्रबंधन और शहर के स्वच्छता की स्थिति, जो आप स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही एक प्रेरक दौर सम्मान का जो पार्ट है वो शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अगले सवाल पे आए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या न्यून है? तो निश्चित रूप से SC STs की संख्याएं जहां कम है, जहां शून्य है, उन राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग रेगुलर क्लास चलेंगे यहाँ से तो उसको डिटेल बताएंगे ज्योग्राफी के सेक्शन में। फिलहाल आंसर को आप रखिए नागालैंड आर। भारत सरकार के द्वारा जून जुलाई में मनाया गया संकल्प पर्व, जाहिर सी बात है किससे है? वृक्षारोपण से संबंधित है। 19 का ए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? हमको लगता है कि जब से आप लोगों ने कंपटीशन के बारे में सोचा होगा तब से अगर देखें तो नीली क्रांति, पीली क्रांति जानते हैं, आता रहता है ऐसे सवाल। मछली उत्पादन से हैं। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, 21 का सी। क्लियर है? अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मैपिंग से आधारित। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना की गई 1992 में। पारिस्थितिकी संबंधी जो संस्थाएं हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जून 2020 में सांख्यिकी दिवस का मुख्य विषय था? सतत विकास का लक्ष्य। राइट। क्वेश्चन नंबर 25, किस बॉलीवुड अभिनेत्री में आखिर में आई गई कंगना रनौत जी? काफी चर्चा चल रही है कंगना रनौत। 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए 3 लोगों को, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर। क्लियर है? तो निश्चित रूप से इन 3 लोगों को यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? पुलेला गोपीचंद। करंट से रिलेटेड है, अच्छा करंट पूछा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। डेट पूछे ही जाते हैं, इसीलिए मैं घेर दे रहा हूं कि किसी अदर स्पॉट से कंफ्यूजन में न होइए। राइट। भारतीय नौसेना के द्वारा 2020 में ऑपरेशन वनीला, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सी न समझ लीजिएगा, बच्चे द्वारा लगाया हुआ है ये। आपदा प्रबंधन जो था वास्तव में क्या था कि जो चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था, उसी साइक्लोन के राहत के लिए किया गया था। तो जाहिर सी बात है साइक्लोन में जो राहत था तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत ही है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ, और आप जानते हैं कि ये हुआ किसमें, कहाँ पे हुआ? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, यूके में हुआ। राइट। आइए अगले सवाल पे आते हैं। 31, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला, ये भी सही है, और इसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, ये भी सही है। आंसर सही हो जाएगा 1 और 2। आइए इसके बाद कुछ रीजनिंग के सवाल हैं, सीधे आंसर बताता हूं, उसको आप लोग देखते चले जाइएगा। सी ऑप्शन सही होगा, 1140 मिनट सही होगा। लगाइएगा सवाल ये सारे। ये होगा आपका 62 मिनट 62। ये आपका बुधवार होगा 35, 36 सत्य होगा। और निश्चित रूप से ऐसे सवालों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सी सेट का पार्ट है और ज़रूरी भी है ये। और इसका हो जाएगा आपका 84 10 होगा। अब आते हैं अगले सवाल पे, रीजनिंग छोड़ के 39 पे आए। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क यूपी स्पेशल से अच्छा खासे सवाल इसमें भी पूछा हुआ है, कानपुर बंथारा में है ये। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? फैक्चुअल पार्ट 1995 में है। राइट। बी ऑप्शन सही हुआ।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIVR एब्रोविएशन दे दिया गया, इसलिए आप लोगों से गलत हुआ। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है। अगर ये पूछा होता तो आप सभी लोग जानते हैं वाराणसी में कई बार सवाल पूछा हुआ है, वाराणसी में हो जाएगा आंसर इसका, राइट। तो ये सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे 42 पे आते हैं। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में होता ही है, पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनाई जाती हैं, ताले अलीगढ़ में, बेत एवं छड़ियां वास्तव में ये बरेली में बनाया जाता है और यही सुमेलित नहीं है। ये हो गया इज्जत नगर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 कौन सा सुमेलित है? इसमें भी अगर आप देखोगे एक दो मिला लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। देवी पाटन मेला बलरामपुर, राइट, क्लियर है। तो निश्चित रूप से ए का 2 मिलाओगे, एक ही जगह है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 44 उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बिजनौर जिले में। कितने मुख्य कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 45 ए। आपको बताऊं, हम लोग लॉकडाउन के समय में एक टेलीग्राम चैनल बनाए थे, 1000-1200 लोग उससे जुड़े भी हुए हैं। बहुत अधिक लंबा परिवार तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी और मतलब ओपन फॉर ऑल था, कोई बिना शुल्क के ही था सारी चीज़ें। लेकिन जो हमने एपिसोड डिस्कस किए थे उसमें ऐसे सवाल बहुत आए थे, कुछ स्टडी मटेरियल भी दिए थे, तो वहाँ से डायरेक्ट सवाल यूपी स्पेशल के कई फंसे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 9 कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वास्तव में ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित हो सकता है, और वो कि ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हो सकता है, ए और बी नहीं है। तो ये एक ऑप्शन आपको हमने पहला घेरा, यहाँ से ये सवाल कंफ्यूजन वाला हो सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। 47 कौन सुमेलित नहीं है? निश्चित रूप से आप जानते हो, अगर देखो पंचायतें एकदम सही, नगर पालिकाएं 9 क, सहकारी समितियां 9 ख, अधिकरण नहीं है, इसलिए भाग 10 47 का डी सही हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं, 48 पे आते हैं। 48 पे भी देखिए आसान सा सवाल है, कौन सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 23 अस्पृश्यता का अंत 17 है ही है, धर्म की स्वतंत्रता 25 है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 है। अगले पे चलें। अगला जो सवाल है आइए देखते हैं। 49 WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर को जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? पीला बॉक्स येलो। वास्तव में जब आप देखेंगे तो नीला, हरा, पीला, गुलाबी तो होता ही नहीं, तो ये सब की अलग अलग डेफिनेशन है। तो हल्का पीला आर माना जाता है, एम्बोर करके लिखा मिल जाएगा। सब्सिडीज, जब आप WTO पढ़िएगा तो इन सब्सिडीज के बारे में डिटेल पढ़िएगा। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में ही घोषित केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस योजना का आवंटन कम हुआ है? मनरेगा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से रहा है। 51 निम्नलिखित में से, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल रहा आपके लिए, निम्नलिखित उपायों में से विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ले आता है। बैंक दर में वृद्धि, ये भी सही है, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। अगर ये कर दे तो निश्चित रूप से मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही होगा, है ना। हालांकि जो ट्रेंड है वो क्या है? SLR को फिक्स रखने का है या SLR कम करने का है, अभी जो वर्तमान ट्रेंड है। लेकिन RBI अगर SLR बढ़ाता है तो निश्चित रूप से क्या होगा कि मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, राइट। नेक्स्ट 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? जाहिर सी बात है, चैत है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। आपको बता दूं, वैसे तो नवरात्रियों में प्रत्येक रात्रियां जो हैं वो निश्चित देवियों को हैं, सरस्वती का भी नाम आता है उसमें, लेकिन पूरी नवरात्रि सरस्वती पूजा के रूप में अगर देखना हो तो वो आप देखेंगे कहाँ पे? तमिलनाडु में।
क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 54 है वो है भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ITI रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया। गलत, इसे ITI मुंबई के द्वारा विकसित किया गया था। दूसरा, यह सरकार से पहला अधिकृत पोर्टल है जहां पर संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है। एकदम सही, राइट। आइए अगले सवाल, आंसर हो जाएगा केवल बी आपका। क्वेश्चन नंबर 55, बहुत आसान सा सवाल, क्लास कक्षा 6 की भी NCERT से वो आप देखेंगे तो मिल जाएगा, और वो है ट्रोपोस्फियर। कार की बैटरियों में जो प्रयोग होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड। वन लाइनर टाइप के सवाल आपसे पूछे गए हैं, इसमें आसान से सवाल है। आलू के चिप्स किस प्लास्टिक थैली में संकलित किए जाते हैं? जाहिर सी बात है, नाइट्रोजन के वातावरण में। ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए आसवन, ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण होता ही है, आसवन का नहीं होता। 59 की बात करें, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म के द्वारा होता है? क्या हो जाएगा? लाल रंग। हींग प्राप्त होता है तने के स्राव से। आसान सा सवाल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहां से होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय उभयचरण में एम्फीबियंस में होता है। अगले सवाल पे आते हैं 62, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का हकीम सूर परिवार से ये था, और इसकी समाधि भी है। ये इसे महाराणा प्रताप ने प्रमुख सेनापति भी बनाया था। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के लिए कौन से कारण सही हैं? एकदम कॉन्सेप्चुअल सा पार्ट है। अंग्रेजों ने बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिली, एकदम सही है। कारण यह है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति वो भी थी, यानी आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मुझे अलग सा लगा, क्योंकि फैक्चुअल है और ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत फेमस नहीं है। फिलहाल राजद्रोही और सभाओं को रोकने का अधिनियम ये सही है, क्योंकि ये 1907 में हुआ था। बाकी सारे जो सवाल हैं वो क्या हैं? वो सन सही हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये उन सवालों में है जहां से गलती होने के चांसेस रहेंगे या छोड़ देने चाहिए। फिलहाल अगले सवाल की बात करते हैं। ये सबसे आसान सा सवाल, रंपा विद्रोह आप जानते हो 79-80 में है। बंगाल का नील विद्रोह 59-60 में है। दोनों को मिला लीजिए, मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? खलीफतुल्लाह की उपाधि थी, आप जानते हैं मुबारक शाह खिलजी एकमात्र ऐसा सुल्तान रहा। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे? BC दत्त थे, ये नौसैनिक विद्रोह से जुड़े थे, आप जानते हैं। अगले सवाल पे आते हैं 68 पे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ये सवाल भी है जिसको हम थोड़ा सा कंफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं। वास्तव में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया, सामान्यतः मानेंगे तो नहीं है। कमीशन इसे गलत भी मान सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, नेतृत्व उनके हाथ में रहा ही नहीं। तो ये सवाल भी माना जा सकता है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ये भी सही है। यह एक अहिंसक आंदोलन है, नहीं हिंसा तो हुई ही। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी सही है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, मैं इसको मानता हूं। सैद्धांत की देखेंगे तो गांधी का आंदोलन अहिंसक तो रहेगा ही, लेकिन व्यवहार में क्या था? वो हिंसक हो चुका था। इसलिए इस प्रश्न पे हमने स्टार लगाया हुआ है। हमारी नजर में फिलहाल सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। फैक्चुअल पार्ट है ये। आंसर इसका होगा 1919। इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाना 1919। ये क्वेश्चन ये सही होगा आपका, राइट। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। बहुत आसान सा सवाल है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, बावेल योजना 1945 में, CR फार्मूला 1944 में। इसके हिसाब से देखेंगे तो 2, 1 और 4 और 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 71, यंग बंग आंदोलन, नेशनल मूवमेंट से यंग बंग आंदोलन
हेनरी वेबेंडेरो जियो। सुमेलित नहीं देखना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये है BR अम्बेडकर साहब का, और जाहिर सी बात है यही गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बथुआ आप जानते हैं धान के समय नहीं, गेहूं के समय होता है। अगले सवाल पे आइए 73। फसल, ये भी आसान है, एग्रीकल्चर के पोर्शन से है। अगर आप देखें खरबूजे को जायद से लगा लें, अलसी को रबी से लगा लें, तो क्या हो जाएगा? इतने से काम चल जाएगा। B2 D3, बी ऑप्शन सही होगा, राइट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। आसान सा सवाल है ये। फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों की सूची में 2019 में सबसे बड़ी कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार सही कथनों को देखें। थोड़ा सा स्टार हमने लगाया है, लेकिन फिलहाल आंसर के लिए आप समझ सकते हैं, आंसर आ सकता है, और वो ये है भारत की GDP में ये आंकड़ा सही नहीं है, 2209 लाख करोड़ नहीं है, सही है 2 और 3 सही है, आंसर होगा 2 और 3, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का सबसे बड़ा रक्षा एक्सपो था। एकदम सही है, कथन सही है। कारण क्या है? एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। यह भी सही है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, आसान सा है। अगर आप लगभग जानते हैं कि निगम कर 18% के आसपास है, तो भी वैसे भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो भी अगर आप कर ले जाएंगे और आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A2, डी ऑप्शन सही है। केवल अगर आप देखें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पार्ट पे आते हैं, जेनेटिक एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? 78, जेनेटिक कृषि से संबंधित है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी भारत नदियां कर्क रेखा को 2 बार करती हैं? कई बार सवाल ये पूछा हुआ है। माही। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास का महान विभाजक माना जाता है? 1921। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? जाहिर सी बात है झेलम पर है। क्वेश्चन नंबर 82, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर, सही है। हीराकुड बांध महानदी पर, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर है। 1, 2, 3 और 4 सारे सही होंगे। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी कब? आपको बता दूं, शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पर डे हिंदू और अन्य समाचार पत्रों पर एक रिपोर्ट बना के हम लोग प्रस्तुत करते हैं। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते हुआ और हमने एक डाला था NGT और BD पर जो निर्णय था उस पर भी इस तथ्य की चर्चा की थी। तो निश्चित रूप से ऐसे जो करंट में टॉपिक्स रहते हैं, रिसेंट टॉपिक रहते हैं चर्चा में, वही उठा करके पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कजाकिस्तान कारागांडा एकदम सही है। यूक्रेन क्रिवा, ये भी सही है। जर्मनी नारमंडी, ये भी ये नहीं सही है, वास्तव में ये फ्रांस में है। और फ्रांस पिरेनीस, ये भी सही है। अगले सवाल पे आते हैं 85 पे। कौन एक सही सुमेलित है? रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी से है, बहुत ही फेमस है, तो निश्चित रूप से ये भी सही होगा। B86 की बात करते हैं। कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? राइट आंसर बोत्सवाना, मैपिंग पर आधारित है। मैपिंग आप लोग पढ़े होंगे। वन अनुसंधान राष्ट्रीय संस्थान न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, देहरादून। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ में है ना।
और निश्चित रूप से हमने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है, हमेशा के लिए आप जानते रहिए कि अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट रखे हुए हैं तो करंट तो निश्चित रूप से एक बड़े पोर्शन को आप कर लेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली, आप लोग इसमें ज़रूर यात्रा किए होंगे, मुझे तो एक बार मौका ज़रूर मिला है ना। तो ये वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना जामनगर में। प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया पानीपत में 91। क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं, फैक्चुअल वाला पार्ट है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? गुजरात। निम्नलिखित में से शैल समूहों में अधिकतम कोयला प्रदान करता है? गोंडवाना। आप जानते हैं धारवाड़ तो खनिजों के लिए है। आगे चलते हैं। 94 फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा, एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह विद्यालय था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये मुद्दा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्योंकि आजकल बहुत सारे विचारक, नए नए विचारक हो गए हैं, वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ का निजीकरण हो जाए, है ना। ठीक है, सरकार का उत्तरदायित्व सीमित होना चाहिए बेहतर प्रशासन के लिए, मैक्सिमम चीज़ें नहीं हो जाएं, लेकिन शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, इस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सरकार को स्टैंड लेना होता है। और ये एग्जाम्पल बताता है कि नहीं, निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों में भी या अच्छा काम किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास काम करने की लगन हो और केवल पॉलिसी को कागजों पर ना चलाया जाए। फिलहाल चर्चा कभी करेंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, महंत नृत्य गोपाल दास को भी अगर आप जानते हो कि इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, काफ़ी चर्चा में रहा है, तो बी ऑप्शन कर ले जाओगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 96 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम ऑस्कर के लिए जो अवार्ड मिला? पैरासाइट। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय भुवनेश्वर। सब करंट से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 98 इंटरनेशनल करंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल कि फरवरी 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध महाभियोग से बरी कर दिया, सही है। कारण कह रहा है कि रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट सांसदों की संख्या अधिक है, गलत है, ये कथन सही है, कारण गलत है ना, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 99 वाले सवाल पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित महिला T20 कप में कुल कितनी टीमें लिए? 10 टीमों ने भाग लिया। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार NS धर्मशक्तु। क्वेश्चन नंबर 1 हमको तो बड़ा फनी सा सवाल लगा, ये रीजनिंग के सवाल हमने आपको केवल आंसर बताए हैं, लेकिन यहाँ पे चर्चा कर दूं। सीधे सीधे मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो 63 9 14 98 हो जाएगा, कोई जगह ही नहीं है ना। लेकिन एक दूसरे हिसाब से देखिए तो 6 3 9 तो 6 8 14, रीजनिंग के हिसाब से देखेंगे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डायनासोर ड्रैगन गोरिल्ला सैनिक एकदम सही है ना। निम्नलिखित में से संख्याएं हमने आपको बताया कि आप निकालिएगा, 102 सही होगा। अगला जो विकल्प है वो होगा आपका यहाँ पे 10 सही होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी आंसर 10 सही है। यहाँ पे आंसर आपका 13 सही है। राइट, डी ऑप्शन सही है। ये होगा ससुर सही होगा 107। आइए फिर आ गया यूपी स्पेशल पे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग 2017 में सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती में, यूपी स्पेशल से है।
कुल सिंचित क्षेत्र नहर सिंचाई में लगभग 30 पॉइंट समथिंग है, तो 30% मान लीजिए ए। अगला मिलाते हैं, पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, अगर आप एक से भी मिला लीजिए, खेल का सामान मेरठ A1, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, खेल का सामान C1, ये बी ऑप्शन सही होगा, सॉरी, यहाँ देख लीजिएगा, घेर दे रहा हूँ, बी ऑप्शन सही होगा, एक से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, 112। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? बिरहा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? चरुला, चरकुला, कर्मा, पांडव। हालांकि आजकल पांडव जो है स्पेशली उत्तराखंड में है, तो उससे सटे एरिया में रहता है, तो मान सकते हैं आप। आइए, इफको, हाँ ये क्या है, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन देखता हूँ। व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। यूरिया कारखाना आंवला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रावधान, ये सवाल अभी जस्ट रिपीटेड है सवाल, संघराज क्षेत्र भाग 8 भाग 7। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लगे कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, यह कथन सही है। और आर भी सही है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। बात तो सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता, ये विशेष परिस्थिति है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। बहुत ही आसान सुमिलित करने वाला सवाल, अगर आप देखें तो 8वीं अनुसूची से भाषा कर लीजिए, हो जाएगा। 10वीं से दल बदल कर लीजिए, हमको लगता है इसी से सवाल सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नहीं सुमेलित है, क्या हो जाएगा? अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में है, 1952 में है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। एक देश के भुगतान और उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय के प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। एकदम सही, चालू खाता घाटा तब होता है जब देश वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करेगा। जब अधिक निर्यात करेगा तो घाटा क्यों होगा? सी ऑप्शन सही होगा। कथन सही है, कारण गलत है। सी ऑप्शन सही होगा। आइए, हरित बांड के, सी ऑप्शन इसका लिख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। हरित बांड के संदर्भ में सही कथन करें, इस पे भी थोड़ा सा हमारा रिमार्क है। हो सकता है कि थोड़ा सा हमारे सोचने और कमीशन के सोचने में अंतर हो। हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। हरित बांडों को 2007 में यूरोपियन निवेश के साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भी किया था, तो हो सकता है ये इनकम्प्लीट हो, तो इसको मान ले। हरित बांड वित्तीय नवाचार है, ये भी सही है। हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक, हमारे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए 121 का डी, फिर भी हमने इसको डाउट के उसमें रखा है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डिफेंस एक्सपो को मिलाना है इसमें, डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को मिलाइए, सुमेलित करिए। आसान सा सवाल है, जब आप सुमेलित करेंगे, वर्तमान आप जानते हैं, एक भी पुराना जानेंगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ें, 123 की बात करते हैं। अच्छा सवाल है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में की गई, एकदम सही है। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। एक्चुअली क्या था? कल्चरल इंटरेक्शन के माध्यम से एक तरह से इंडिया में जो है वो करना था, एक राष्ट्रीय एकता की भावना को ले आना था। बांग्ला उत्सव त्रिपुरा में अगरतला में मनाया गया। जीवाश्म ईंधन सूर्य है, इसमें सोचना ही नहीं है, बी ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा सही है। आइए देखते हैं,
कि क्या कारण होता है लौह धातु के क्षयकरण में ऑक्सीजन और नमी। कक्षा 6, 7, 8 की भी अगर किताब को पढ़ लिया जाए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सॉरी, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर? मजेदार बात है, हो जाएगा हीरा। वैसे तो वोल्टोजाइट बोरान नाइट्राइड होता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, इसे बनाया जाता है, तो ये हीरा हो गया, डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। ये भी बहुत ही आसान है, शुरुआती दौर पे ही आप जानते होंगे, जहाँ से शुरू किए होंगे। समुद्र के नीचे अगर स्थिति जानने के लिए सोनार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, रामसर सम्मेलन। आपको रामसर सम्मेलन की जो साइटें हैं उनको भी जानना चाहिए, वास्तव में ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सा सवाल, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई अगर आप मिलाएंगे, सी से नींबू मिला दीजिए, है ना, कोई भी एक आध आप मिला लेंगे, अल्फाफा मिला लें, किसी से मिला लें, डी ऑप्शन हो जाएगा। लाठी क्लब की स्थापना किसने किया? बहुत ही आसान, लाठी क्लब तिलक जी का था, बाल गंगाधर तिलक का था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम बाकी हैं। ज़्यादा चांसेज है ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब का ये स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन सही होगा। 134 की बात करें, क्लाइव का पुनः आगमन, इंटरेस्टिंग पार्ट है, जानते रहिए। 1965 में आया। इलाहाबाद की संधि उसके बाद हुई, उसी ने किया था। बक्सर का युद्ध हुआ 1964 में। हेस्टिंग्स आया 1972 में। ये न सोचना सर को सर पता है, उनको घटनाक्रम पता है। 65 में तो दोनों हुआ, कौन पहले हुआ, है ना। और वैसे भी जान लीजिए, शुरू में बक्सर का युद्ध रख लीजिए 3 और लास्ट में ये रख दीजिए 3, 1, 2, 4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि विकल्प इसके काफ़ी करीबी बनाए गए हैं, राइट। आइए चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, 135। ये तो इतना आसान सवाल तो शायद ही कहीं मिले। अगर आप इलाहाबाद के संधि 1765 जानते हो तो एक ही जगह मिलेगा A4 और वो मिलेगा बी में। क्लियर है? चलिए, रज्मनामा सैकड़ों बार पूछा गया, बहुत ही आसान, महाभारत का रूपांतरण है। कन्नौज का युद्ध हुआ आपका 1540 में, चंदेरी 1532 में, तालीकोटा 1562 में, चौसा 1540 में। विकल्प लगाइए, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा। देखिए 2, ये 39, ये 39 है। चलिए अब एक सेकेंड, ये है 1539 में। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, 138 पे, बहुत ही आसान सवाल। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, पूना पैक्ट 1935 को हुआ, स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। देखिए क्या हुआ, 3, 4, 1, 2, ए ऑप्शन सही होगा। अंतिम सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे, सेकंड लास्ट पे, 139। इंडियन एसोसिएशन, बहुत ही फेमस फैक्ट है। आइए थोड़ा और ऊपर करते हैं। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिला लीजिए। बम्बई पूना सार्वजनिक से MG रानाडे से मिला लीजिए। देखिए इसी 2 से हो जाएगा, राइट। एक ऑप्शन छूट गया है, आप देख लीजिएगा, एक सेकेंड, नहीं डी ऑप्शन है तो क्या है हमने बताया, A2 हो गया, और उसके बाद बताया B3, A2 B3, देखो एक जगह है कि नहीं, A2 B3। अंतिम सवाल पे आते हैं, 140, इंपीरियल गजेटियर, थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन फेमस है, विलियम विल्सन हंटर, राइट। अब सवाल दिमाग में आएगा कि सर हमारा क्या सेफ सिक्योर होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि ये मॉडरेट सवाल है, 2-4 सवालों को छोड़ दिया जाए तो बहुत कठिन नहीं है, रिपीटेड के भी तत्व हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग में कम से कम आप 84 यहाँ होना चाहिए, और
हिंदी का पेपर और भी आसान है, उसका भी सोल्यूशन हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप हिंदी में आप ये मान के चलिए कि कम से कम 45, दोनों जोड़ दीजिए 129, यानी 130 से लेकर के 135 के बीच में मेरिट जानी चाहिए। राइट, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का शौर्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं जो लोग इस रेंज में हों उनको होपफुल होना चाहिए, लेकिन कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होती है। जहां कमियां हैं, जहां पॉलिसी, जहां कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको आप लोग सही करिए। राइट, सकारात्मक माहौल बनाए रहिए। तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू।